गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वेद प्रकाश पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे। हम लोग देख रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसके पहले की वीडियो में कुछ गुणधर्म के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज देखने वाले हैं उसके आगे कौन से गुणधर्म है। तो हमारा तीसरा गुणधर्म क्या है? अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया। जब अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, देखते हैं आगे। अम्ल तथा क्षारक परस्पर अपक्रिया के पश्चात लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि हम लोग आगे की अपक्रियाओं में कई अपक्रियाओं में देखें कि जब अम्ल तथा क्षारक किसी धातु या किसी धातु का ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो अधिकतर मात्रा में हमें क्या प्राप्त होता था? लवण तथा जल। तो आज की जो क्रिया है, अम्ल तथा क्षारक परस्पर जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। तो देख लेते हैं हम लोग आणविक सूत्र इसका क्या होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा क्या बनाएगा? NaCl। NaCl क्या होता है? एक लवण होता है, एक लवण है हमारा। और उसके बाद क्या उत्पाद के रूप में देंगे? जल। इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया हम लोग देख लेते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या क्या होती है? उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, देखते हैं। उदासीनीकरण वो अपक्रिया जिसमें अम्ल के हाइड्रोजन आयन H+ आयन, मतलब अम्ल से टूट के जो H+ आयन मिलता है वो H+ आयन तथा क्षारक के क्या? हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन तथा क्षार से जो हमें OH नेगेटिव आयन प्राप्त होता है। जब O आयन H+ आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन से संयोग करके अल्प आयनित जल के अणु बनाते हैं, उसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। जैसे अम्ल से प्राप्त H+ आयन तथा क्षारक से प्राप्त क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन जब अल्प आयनित होकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? उदासीनीकरण अपक्रिया होता है। तो अगर अब बात उदासीनीकरण अपक्रिया की आ गई तो अब इससे जुड़े हुए उदासीनीकरण उष्मा होती है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है, देखते हैं। तनु जलीय विलयन में, मतलब तनु जलीय विलयन होना चाहिए में 1 ग्राम तुल्यांक मतलब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल होना चाहिए कि 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक से, 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक से। जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल होगा और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार होगा से अपक्रिया कराने पर जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण उष्मा। अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल हो और 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो? क्षारक हो। जब दोनों को परस्पर हम लोग अपक्रिया करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? उष्मा प्राप्त होगी, उष्मा उत्सर्जित होगी। तो उसी उष्मा को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, इसका जलीय विलयन हो गया 1 ग्राम तुल्यांक के साथ, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का भी जलीय विलयन हो गया 1 ग्राम तुल्यांक के साथ। उसके बाद जब क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होगा प्लस जल प्राप्त होगा प्लस 13.7 कैलोरी उष्मा। इसी को उष्मा को क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। इसी उष्मा को जो कि प्राप्त होता है हमें 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से अपक्रिया करने पर जो उष्मा प्राप्त होती है उसी उष्मा को क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। ये थे हमारा अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अपक्रिया के पश्चात जो होने वाली क्रियाएं होती। तो आगे चौथा गुणधर्म देखते हैं हम लोग। रासायनिक गुणधर्म क्या है? चौथा क्या है? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। हम लोग ऊपर की अपक्रिया में देखे हैं। चौथा था अम्ल तथा क्षारक परस्पर अपक्रिया करके तो क्या बनाते थे? लवण तथा जल। तो उसी प्रकार क्या अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड जब अपक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण तथा जल। क्यों बनाते हैं? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अर्थात जब क्षारीय प्रवृत्ति होगी तो अम्ल परस्पर क्षार जब अपक्रिया करते हैं क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। तो उसी तरह धात्विक ऑक्साइड क्या होती है? हमारी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो उससे जब अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण तथा जल। देख लेते हैं हमारा। जैसे धात्विक ऑक्साइड हुआ कॉपर ऑक्साइड और क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड प्लस क्या करेगा? जल बनाएगा। कॉपर क्लोराइड क्या होता है? एक लवण है। ये हमारा क्या है? लवण है।
तो एक कॉपर क्लोराइड का जो विलयन प्राप्त होता है, अर्थात जो एक कॉपर क्लोराइड का विलयन प्राप्त है, एक इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। जब धात्विक ऑक्साइड के साथ कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, जो कॉपर क्लोराइड में प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं, तो HCl प्लस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या हो? क्षारीय प्रवृत्ति की। जितनी धात्विक ऑक्साइड होती हैं जो सब क्या होती हैं? क्षारीय प्रवृत्ति की ही होती हैं। इसलिए क्या हमें उत्पाद के रूप में लवण तथा जल मिलता है। प्लस H2O, अब क्रिया क्या करेंगे? संतुलित कर लेंगे हम, 2HCl हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? 2HCl रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? पांचवा गुणधर्म क्या है? क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया। क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है क्या? लवण तथा जल बनाता है। फिर वही अपक्रिया हम लोग के सामने आ गई। जैसे अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते थे, लवण तथा जल बनाते थे, उसी तरह क्या है? क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण तथा जल। क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड जो होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अर्थात अम्लीय गुण पाया जाता है। धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड जो होती है हमारी, वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। इसलिए जब क्षारक अम्लीय प्रवृत्ति के साथ अपक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है लवण तथा जल बनाएगा, जैसे कि हम लोग पहले की अपक्रिया में देख चुके हैं। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षारक है। क्या हमारा? क्षारक है। तो ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होंगे? अधात्विक ऑक्साइड होंगे, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। तो हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। जैसे कि हम आगे की कार्बन डाइऑक्साइड का जब परीक्षण कर रहे थे दूसरे गुणधर्म में, तो हम लोग ये क्रिया देखे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भुजे हुए चूने के पानी के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, एक लवण क्या बनाता है? लवण बनाता है प्लस जल बनाता है। वही ना, जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा लवण तथा जल ही बनाएगा। हम कई अपक्रिया में देख चुके हैं लवण के बारे में हम लोग बहुत देखेंगे कि लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। अर्थात लवण हम लोग किसे कहते हैं? जिस यौगिक के रासायनिक संगठन, मतलब रासायनिक संगठन मतलब रासायनिक क्रिया हो रही है, जिस यौगिक के रासायनिक संगठन मतलब जो यौगिक आपस में क्रिया करके जो संगठन प्राप्त करते हैं, में क्षारकीय मतलब क्षारीय गुण और अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, अर्थात दोनों के कुछ न कुछ अंश उसमें होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। किसे लवण कहते हैं? जब कोई जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में क्षारकीय और अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ये हमारी क्या है? लवण की परिभाषा। अर्थात हम लोग लवण सुनते आ रहे थे तो उसको हम लोग जानना जरूरी था कि लवण किसे कहते हैं, जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। 6वां गुणधर्म क्या है? जलीय विलयन में अम्ल या क्षार। जलीय विलयन में अम्ल या क्षार किस प्रकार की अपक्रिया करते हैं, किस प्रकार का रिएक्शन प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से उत्पाद के रूप में बनते हैं, कैसे टूटते हैं, तो आगे उसको देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, मतलब कोई भी हाइड्रोजन आयन होता है स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, लेकिन इस जल के अणुओं के साथ मिलके रह सकते हैं। मतलब कोई भी हाइड्रोजन आयन होता है स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अकेले नहीं रह सकता, लेकिन इस जल के अणु के साथ मिल जाते हैं तो क्या होते हैं? रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन के से दर्शाया जाता है। अर्थात जैसे जब कोई अम्ल को जल में हम लोग घोलते हैं, अर्थात अम्ल को केवल हम लोग क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अर्थात जब हम लोग अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? हमें हाइड्रोनियम आयन H3O+ हमें प्राप्त होता है और क्लोरीन नेगेटिव। अर्थात जल में जब हम लोग घोलते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से H+ जब जल के साथ क्रिया करेगा, देख लेते हैं तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से क्षारक का देख लेते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH- आयन उत्पन्न करते हैं।
क्षारक क्या है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन देते हैं। जैसे देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में हम लोग घोलेंगे, क्या होगा, सोडियम प्लस आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन, OH निगेटिव आयन हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार से देख लेते हैं आगे की अभिक्रिया क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घोला जाता है तो क्या होता है, पोटेशियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन के रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम लोग देखें जल में जब हम लोग जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार किस प्रकार की क्रिया करेंगे, अम्ल जो होगा जल में क्या हाइड्रोनियम आयन देगा तथा क्षार क्या होगा, हमें हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन प्रदान करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक भी कर दें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोग के साथ पूरी ऊर्जा के साथ लगा रहूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो आपको कहीं भी जाने की, किसी भी कोचिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम हुआ, अगर आप पढ़ रहे हैं, बराबर लगे हुए हैं, तो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ कि आप पूरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करके आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।